आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लकी भास्कर मूवी को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1992 बॉम्बे से, जहां पर कि हम देखते हैं भास्कर कुमार को, जो कि जॉगिंग करते हुए हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि वैसे पैसे कमाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सभी लोग दलाल स्ट्रीट को सलाम ठोकते हैं, इसीलिए तो बॉम्बे को कैपिटल ऑफ मनी कहा जाता है। तो भास्कर जब ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि थोड़ी देर के बाद ही उसके पास सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव आ जाते हैं और वो उसे अरेस्ट करके उसी की बैंक में ले जाते हैं जहां पर कि भास्कर पहले काम किया करता था। लक्ष्मण राव बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड का इल्जाम लगा है। तो भास्कर यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर को अपनी कहानी शुरुआत से बताता है और फिर कहानी पहुंच जाती है 1989 में। तो मालूम चलता है कि भास्कर 1989 में मगधा बैंक में एक एम्प्लॉय के रूप में काम किया करता था। उसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 6000 थी, लेकिन फिर भी भास्कर अपना काम ईमानदारी से किया करता था और पिछले 3 साल से उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी दिया जा रहा था। तो भास्कर का बैंक आते ही सबसे पहला काम ये है कि वो नारायण सर के साथ मिलकर वॉल्ट में जाए और वहां से पैसा निकाल कर लाए। दरअसल में भास्कर एक कैशियर होता है, इसलिए वो सारा पैसा उसी के पास रहता है। बाद में जो पैसा बच जाता है वो नारायण सर के साथ वापस जाकर वो पैसा वापस भी रख देता है। साथ ही में भास्कर के एक और धंधे के बारे में मालूम चलता है। भास्कर के सामने ही एक कैफे है। जब उसकी बैंक की ड्यूटी खत्म हो जाती है तब वो वहाँ जाता है और वहाँ कुछ जरूरतमंदों की मदद करता है, जिसमें उसे कुछ बैंक के फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, लेकिन इसके बदले में उसे पैसे भी मिलते थे। ये काम भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड सांबा के साथ किया करता था। एक बात और, भास्कर जरूर बैंक में था, लेकिन उसकी सैलरी सिर्फ 6000 रुपए थी। इसके बावजूद उसने अपने पूरे मोहल्ले से पैसे उधार लेकर रखे थे, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे उसने पटेल भाई से लिए थे, जो कि 12000 थे। जिसके बाद हमें भास्कर की फैमिली के बारे में बताया जाता है। भास्कर की फैमिली में उसके पिता, जो कि पहले सीए थे और एक बिजनेस के चक्कर में वो अपने दोस्त से धोखा खा गए थे, जिस वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, जिस वजह से उनकी आवाज भी चली गई है। साथ ही हमें भास्कर की फैमिली में अब उसकी पत्नी को भी दिखाया जाता है। इन दोनों की लव मैरिज थी और दोनों एक दूसरे से इस कॉलेज के समय से ही बहुत प्यार किया करते थे। उनका 6 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम कार्तिक है, लेकिन वो काफी गरीब है, इसलिए भास्कर की वाइफ सुमति और भास्कर को अपनी फैमिली को मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि भास्कर की एक बहन और एक भाई भी है। वो दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और उन दोनों की फीस भी भास्कर ही जमा करता है। अब बात करते हैं सुमति की फैमिली वाले। सुमति की फैमिली वाले दरअसल में इस रिश्ते के पूरी तरह से खिलाफ थे। वो तो भी यही चाहते हैं कि सुमति भास्कर को छोड़कर घर वापस आ जाए, क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है, वो तेरा ख्याल तो अच्छे से रख लेगा। अब क्योंकि भास्कर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सुमति की फैमिली वाले उनकी इज्जत भी नहीं किया करते थे, जो देखकर सुमति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी भास्कर अपनी पत्नी सुमति और अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखता है। तो वही पटेल भाई जो है वो हर कभी उनके घर आते रहते हैं और उनसे पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन भास्कर उन्हें पैसे कहां से दे? उसकी सैलरी इतनी कम है, आखिरकार वो उन्हें 12000 रुपए कैसे ला कर देगा? तो वही सुमति भी अपना अचार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन पहले से ही उनके लोन वगैरह चल रहे हैं, तो वो तो ये नहीं कर सकते। जिसके बाद बैंक में भास्कर का बेस्ट फ्रेंड सांबा को दिखाया जाता है। दरअसल में सांबा और भास्कर पहले साथ ही पढ़ा करते थे 10th क्लास तक। बाद में 10th में फेल होकर सांबा प्यून बन गया, तो वही भास्कर पास होकर अच्छी पढ़ाई कर भास्कर बैंक में कैशियर बन गया। अब जब भास्कर अपनी ड्यूटी को खत्म करने के बाद कैफे में जाता तो वहाँ बार बार एंथनी नाम का एक आदमी आ रहा था। भास्कर उससे कहता है कि तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। दरअसल में एंथनी को 2 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बताता है कि मलेशिया से उसने 40 टीवी मंगाई थी, जो कि 5 लाख रुपए की थी, लेकिन साझेदारी में जो लोग उसके साथ थे अब वो पैसे देने के लिए मुकर गए हैं। इसी वजह से ये 5 लाख उसे ही देने पड़ रहे हैं। 3 लाख तो वो दे चुका है, लेकिन 2 लाख अभी भी देने हैं, लेकिन उसके पास ये पैसे नहीं है। अगर कोई उसे 2 लाख रुपए दे दे तो वो उन्हें 20% देने तो राजी है, लेकिन एंथनी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए भास्कर उन्हें बार बार समझा रहा था कि आपका काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पटेल भाई भास्कर के पास आते हैं। पटेल भाई बहुत गुस्से में थे और वो भास्कर से अपना पैसा मांग रहे थे, लेकिन भास्कर के पास तो पैसे ही नहीं थे। तब पटेल भाई भास्कर के भरे बाजार में बेइज्जती कर देते हैं और उसे बुरा भला भी सुना देते हैं। साथ ही वो उसके शर्ट का जेब भी फाड़ देते हैं और उसका स्कूटर भी ले जाते हैं, जिस वजह से अब भास्कर को दौड़कर ही अपने ऑफिस जाना पड़ता है। जब वो बैंक पहुंचा तो उसने देखा कि दरअसल में जिस पोस्ट के लिए उसका प्रमोशन होना था उस जगह पर किसी और का प्रमोशन कर दिया गया है। इस बारे में वो रीजनल मैनेजर से बात भी करता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो कैपेबल है और तुमसे अच्छा काम करता है,
लेकिन जब यहाँ भास्कर को मालूम चला कि रीजनल मैनेजर ने उसे सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो दोनों बंगाली है, तब यहाँ भास्कर उन्हें बहुत सुनाता है। लेकिन आरएम यहाँ पर भास्कर से कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारा काम मैं जानता हूँ कि तुम बैंक की ड्यूटी खत्म करने के बाद कैफे में क्या करते हो। अगर ये सारी बातें मैंने जीएम सर को बता दी तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जिस वजह से भास्कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उनसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन 3 साल से ईमानदारी से काम कर कर भास्कर को क्या मिला, यही बात वो बार बार सोच रहा था। वो टॉयलेट से बाहर आता है और बहुत ही खुशी खुशी सांबा से मिलता है, जिसके बाद वो कैफे में जाता है जहां पर कि उसने एंथनी भाई को बुलाया था। भास्कर एंथनी भाई से कहता है कि अगर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूं तो तुम मुझे वो पैसा कितने दिन में लौटाओगे। भास्कर बताता है कि आज शुक्रवार है और मैं तुम्हें वो संडे तक लौटा सकता हूं और साथ ही मैं तुम्हें 20% भी दूंगा। ये सुनने के बाद भास्कर यहाँ पर एंथनी से कहता है कि जाओ अपना माल बचा लो, और वो उनके हाथ में 2 लाख रुपए दे देता है। दरअसल में आज जो माल एंथनी को चाहिए था, अगर वो मुझसे नहीं मिलता तो आज के बाद उसे कभी मिलने भी नहीं वाला था। तो एंथनी भाई के साथ सांबा भी जाता है और भास्कर जो है वो अपने घर चला जाता है। और फिर रात होते ही भास्कर के घर पर एंथनी और सांबा आ जाते हैं। उसने तो संडे तक को पैसे देने को कहा था, लेकिन एंथनी भाई तो फ्राइडे की रात को ही भास्कर के पास आ गए थे पैसा लेकर। वो उसे उनका हिस्सा दे देते हैं और बाकी का सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं। इसी तरह से आप बोल के साथ काम करने लगे थे। दरअसल में एंथनी भाई मलेशिया से टीवी नहीं मंगाया करते थे, बल्कि वो तो स्पेयर पार्ट्स मंगाया करते थे, जो कि उन्हें 40,000 की सिर्फ 10,000 में पड़ती, जिस वजह से उन्हें बहुत फायदा होता था। तो भास्कर उनके साथ काम करने लगा था। वो बोल्ट से ढेर सारे पैसे निकालता और बाद में जब काम हो जाता तो वो बोल्ट में सारे पैसे वापस रख देता है। तो अब भास्कर के पास बहुत सारा पैसा आने लगा था, जिस वजह से सुमति को उसके ऊपर शक भी हो रहा था कि आखिर वो ऐसे कैसे पैसे कमा रहे हैं, इतना सारा पैसा कैसे आ सकता है। लेकिन भास्कर उन्हें बताता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। देखा जाए तो भास्कर ने झूठ नहीं कहा था, बस उसने थोड़ा सा घुमा फिरा कर सच बोला है। अब भास्कर के बेटे के जन्मदिन पर यहाँ एंथनी भाई भी आए हुए थे। एंथनी भाई यहाँ पर भास्कर से कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और वो मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं एक बड़ा काम करना चाहता हूँ और बहुत सारा पैसा अमेरिका ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ ना रहूं। इसलिए वो एक बड़ा काम करना चाहता है। वो कहता है कि मलेशिया से 3 इम्पोर्टेड कार आ रही है जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, लेकिन अगर हम उन्हें बेचेंगे तो उनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए रहेगी। तो प्रॉब्लम ये है कि भास्कर अब तक बोल्ट से सिर्फ 2 लाख रुपए ही निकाला करता था, लेकिन अब उसे 10 लाख रुपए निकालने हैं। नारायण सर के सामने वो 10 लाख रुपए की बड़ी रकम निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो उन्हें थोड़ा जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो उन्हें बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बिजी हो ही नहीं रहे थे, वो तो बोल्ट के आजू बाजू ही थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब करना क्या है। तब भास्कर जो है वो एक प्लान बनाता है। जब वो लोग पैसे वापस रखने के लिए जा ही रहे थे कि तभी भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड सांबा से कहता है कि वो नारायण के पास कॉल करे और उन्हें बात में उलझा ले। जैसे ही वो बात में उलझते हैं तो यहाँ से पैसे रखने के बहाने भास्कर 10 लाख रुपए निकाल लेता है और अपने सूटकेस में रख लेता है। तो वहां से वो पैसा निकालने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनका इंतजार कर रही थी। जिस इंसान से उन्होंने इन कार की डील्स की थी अब वो जेल में है और अब उनके पास कोई डीलर भी नहीं है, लेकिन अभी भी उनके पास 2 दिन थे। इसलिए भास्कर उनसे कहता है कि हम आज रात ही डीलर को ढूंढेंगे। एंथनी भी अपना पूरा जोर लगा देता है और बहुत सारे कार डीलरों के पास कॉल करता है और रात को ही उन्हें एक डीलर के बारे में पता चल गया था जो कि गोवा में है और वो ये कार खरीदने के लिए मान गया था। सबसे पहले तो वो इन तीनों कारों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं ताकि इन कारों को कोई पुलिस वाले ना रोके, लेकिन बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया था। लेकिन भास्कर के पास इसका भी एक बहुत ही अच्छा प्लान है। उसने सड़क पर बैठे बहुत सारे भिखारियों को नेता की ड्रेस पहना दी थी और यहाँ पुलिस वालों से कहा कि ये सीएम है, इनको जाने दो। पुलिस वाले यहाँ भी नहीं मान रहे थे, तब यहाँ उन्होंने एक बार डांसर की एंट्री की और पुलिस वालों से कहा कि संजय दत्त की अगले फिल्म में यही होने वाली है, लेकिन ये तो नेता के साथ है। मतलब आपको थोड़ा समझना चाहिए कि ये कितने बड़े आदमी हैं, ये लोग तुम्हें सस्पेंड करवा सकते हैं। तब पुलिस वाले उन्हें यहाँ से जाने देते हैं और भास्कर इन तीनों कारों को गोवा में बेच देता है। बाद में जो उन्हें पैसा मिलता है वो उन सभी को आपस में बांट लेते हैं। एंथनी अपना बड़ा काम करने में कामयाब रहा, इसलिए वो अगले ही दिन अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाता है। जाते जाते एंथनी ने भास्कर से ये भी कहकर गया था कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर बोलना। अब अगले दिन भास्कर 10 लाख रुपए बोल्ट में वापस रखने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने यहाँ पर पुलिस को देखा। वो तो पूरी तरह से डर गया था। जब वो बैंक के अंदर पहुंचा
तो उसके पास एक और शॉकिंग न्यूज थी। दरअसल में रीजनल मैनेजर और एजीएम को अरेस्ट कर लिया गया था बैंक में फ्रॉड करने के जुर्म में। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, भास्कर की प्रॉब्लम तो ये है कि आखिर वो इन सूटकेस से वॉल्ट पे पैसे वापस रखने के लिए कैसे जाए। जब वो नारायण सर के साथ बैंक में पैसे के रखने के लिए जाता है तब वो वहां से 40 लाख रुपए निकाल कर लाता है, लेकिन नारायण सर से बता देता है कि उसने 50 लाख लेकर आया। तब यहाँ पर जीएम सर आ जाते हैं और वो भास्कर से कहते हैं कि आखिर इस सूटकेस में क्या है। भास्कर कहता है कि वो अपने गांव गया हुआ था और जब वो वापस लौटा तो वो घर नहीं जा पाया और डायरेक्ट यहीं पर आ गया। तब उसे खोल कर दिखाने के लिए कहा जाता है और साथ ही यहाँ नारायण राव से कहा जाता है कि तुम पैसे की गिनती करो। जब नारायण ने पैसे की गिनती की तो वो तो पूरे 50 लाख रुपए निकले थे और उसके सूटकेस को जब चेक किया गया तो उसके सूटकेस में भी कोई पैसा नहीं था। दरअसल में यहाँ पर भास्कर ने पहले ही सारा सेटअप कर दिया था। जब वो सूटकेस लेकर यहाँ पर आया था तब उसने सारे पैसे निकाल कर अपने टेबल पर ही एक बकेट में रख दिए थे और जब नारायण ने गिनती की तो वो 40 लाख निकले थे, लेकिन बाजू में ही एक बकेट में 10 लाख भी तो रखे हुए थे। नारायण उन्हें भी गिन लेता है और पूरे 50 लाख हो जाते हैं, जिससे कि भास्कर यहाँ पर बाल बाल बचता है। अब उसके पास 6 लाख रुपए हो गए थे, लेकिन वो अगले ही दिन चले जाते हैं। पता चलता है कि अगर भास्कर अमेरिका में इंजीनियरिंग करता है तो उसे वहीं पर 60,000 रुपए की सैलरी भी मिलेगी, इसलिए भास्कर उसे वो पैसे दे देता है और वो अमेरिका चला जाता है। अगले दिन यहाँ पर बैंक के मैनेजर जो है वो भास्कर को अपने पास बुलाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सस्पेंड हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा प्रमोशन कर दें क्योंकि तुमने वाकई बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए भास्कर को कैशियर के बाद अब एजीएम बना दिया गया था, मतलब कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और उसकी सैलरी होगी 19,500 और साथ में जो उसकी फेवरेट मारुति थी उसे वो भी दे दी जाती है। ये बात वो सबसे पहले अपनी पत्नी सुमति को बताता है। ये खबर सुनकर सुमति बहुत खुश हुई थी, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर कि सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 19,500 थी तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कैसे आए, क्योंकि एक मामूली सा बैंक एम्प्लॉय के बैंक में 100 करोड़ रुपए तो नहीं आ सकते हैं। तब यहाँ भास्कर उन्हें आगे की स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि उसका काम अब हर्षद मेहरा के अकाउंट को मैनेज करने का था। वैसे तो ये नाम हर्षद मेहता ही है, लेकिन फिल्म में हर्षद मेहरा कहा गया है ताकि सेंसर में ये चीजें प्रॉब्लम ना करे। अब यहाँ में और चीजें मालूम चलती है कि बैंक से सिर्फ कंपनी वगैरह को ही लोन नहीं दिया जाता है, बल्कि बैंक के द्वारा बैंक को भी लोन दिया जा सकता है, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़े ब्रोकर का होना जरूरी होता है। तो मगधा बैंक कटारी बैंक को लोन दे सकती है, लेकिन उसके बीच में ब्रोकर रहेंगे हर्षद मेहरा। जब हम कटारी बैंक को लोन देंगे तो ये सारा पैसा सबसे पहले हर्षद मेहरा के अकाउंट में जाएगा और फिर हर्षद मेहरा ये सारा पैसा कटारी बैंक को देगा और लोन को चुकाने की प्रोसेस भी सेम टू सेम यही रहेगी। इसके बदले में 0.01% हर्षद मेहरा को कमीशन मिलता है। अब मगधा बैंक में सूरज नाम का एक आदमी आता है जो कि हर्षद मेहरा का असिस्टेंट होता है और वो यहाँ भास्कर के पास बीआर पर साइन करवाने के लिए आता रहता है। वो भास्कर से ये भी कहता है कि कभी कभार कुछ लेट भी हो जाया करेगा, लेकिन भास्कर कहता है कि कभी कभार चल जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता है। सूरज यहाँ भास्कर को कुछ रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, लेकिन भास्कर वो नहीं लेता है। बाद में भास्कर के हाथ हर्षद मेहरा का बैंक स्टेटमेंट लग जाता है। उसे मालूम चलता है कि हर्षद मेहरा के पास बहुत पैसा है और उसके करोड़ों में ट्रांजैक्शन है। भास्कर को समझ नहीं आ रहा था कि हर्षद मेहरा इतना सारा लोन लेता है तो आखिर वो इतना पैसा का करता क्या है। जिसके बाद वो दलाल स्ट्रीट में पहुंचता है और मालूम चलता है कि हर्षद मेहरा ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है। हर्षद के पास एक बहुत बड़ी टीम थी। जब कोई शेयर कम होता तो अपनी टीम से कहकर वो सारे के सारे शेयर खरीद लेता है और जब उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है तो वो अपनी टीम को कहलवा कर उन सारे शेयर को खरीद लेता है, जिससे कि उसे बहुत सारा फायदा होता और फिर वो कटारी बैंक के द्वारा मगधा बैंक को लोन भी चुका देता। सारा फंडा भास्कर बहुत अच्छे से समझ चुका था, इसलिए फिर से एक दिन सूरज के साथ उसकी डील होती है और सूरज उससे कहता है कि हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। तो यहाँ भास्कर उनसे कहता है कि मेरी 2 कंडीशन है, जो भी पैसा आप लेंगे उसमें से मुझे 1% चाहिए और दूसरी बात, आप जो भी शेयर खरीदेंगे उससे पहले मुझे बताना होगा और अब जब भी आप बेचेंगे तब भी मुझे बताना होगा। इसके लिए सूरज मान जाता है और अब इसी तरह से सूरज जो भी शेयर खरीदता है उससे पहले भास्कर को बता देता है, जिससे कि भास्कर भी उन सारे शेयर को खरीद लेता है और जब बेचना होता है तो सूरज भी एक दिन पहले भास्कर को बता देता है, तो भास्कर भी उन्हें बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इस तरह से अब उसके पास ढेर सारा पैसा हो गया था, लेकिन ये सारा पैसा ब्लैक में था। उसे इन पैसों को व्हाइट में करवाना था। तभी उसे एंथनी भाई का एक आदमी अनवर के बारे में मालूम चलता है।
अनवर बताता है कि अगर हम इन पैसों को लॉटरी वालों को दे दें और वो तुम्हारी लॉटरी फंसा दे तो ये सारा पैसा वाइट हो सकता है। वो लोग ऐसा ही करता है। अगले ही दिन वो लोग लॉटरी लगाते हैं और उसमें नाम भास्कर का आ जाता है। 25 लाख की लॉटरी लगी थी लेकिन उसे सिर्फ 17 लाख ही मिलते हैं टैक्स को काटकर। लेकिन इतना भी वाइट पैसा बहुत होता है। तो अब तो भास्कर के पास बहुत सारा पैसा था। उसके पास इतना पैसा था कि वो तो पूरी की पूरी शॉप को खरीद लेता था। वो अपनी बहन की शादी भी बहुत धूमधाम से कराता और अब तो उसने एक बहुत ही महंगी कार ले ली थी। अपने एरिया का सबसे बड़ा आदमी बन चुका था भास्कर। और जो काम सुमति स्टार्ट करना चाहती थी, मतलब कि अचार का बिजनेस, उसने वो भी स्टार्ट करवा दिया था। साथ ही पटेल भाई जो कि उसे पहले तंग किया करते थे, उसे भी वो मजा चखा देता है। भास्कर के पास बहुत सारा पैसा तो आ चुका था लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा बदला बदला सा था। ये चीज सुमति ने देख ली थी क्योंकि वो किसी से भी ठीक ढंग से बातें नहीं किया कर रहा था। उसके पास सिर्फ पैसा था लेकिन यहाँ सुमति ने अपना पुराना वाला भास्कर खो दिया था। भास्कर के अंदर इतना एटीट्यूड आ चुका था कि वो तो किसी से भी ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था, जिस वजह से भास्कर की कई बार सुमति से लड़ाई भी हुई। उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन बाद भास्कर के पास कटारी बैंक के मैनेजर आते हैं। दरअसल में वो यहाँ पर एक लॉकर खुलवाना चाहते हैं। इसके लिए भास्कर कहता है कि आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बस मुझे एक फोन कर देते। तभी कटारी बैंक के मैनेजर की नजर पड़ती है कटारी बैंक के वीआर पर। उन्हें देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि हर्षद मेहरा ने उन्हें धोखा दिया है। वो सिर्फ 1 से 2 करोड़ रुपए के बैंक रिसिप्ट पे ही साइन किया करते थे, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि हर्षद मेहरा ने कटारी बैंक के नकली कागज बनाकर मगधा बैंक से 90 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। यहाँ तक कि कटारी बैंक के मैनेजर के साइन भी उन्होंने नकली कर लिए थे, जिस वजह से अगर ये बात लीक होती है तो इन सब में कटारी बैंक के मैनेजर और मगधा बैंक के एजीएम मतलब की असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी फंसेंगे और इनका जेल जाना तो एकदम तय है। ये बात कटारी बैंक के मैनेजर को बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी। तभी उन्हें एक हार्ट अटैक आता है और उनकी जान चली जाती है। ये देखकर यहाँ पर भास्कर को बहुत तेज गुस्सा आया। वो तुरंत ही सूरज से बात करता है कि आखिर तुम लोगों ने हमें लूटा है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। भास्कर कहता है कि अगले वीआर से पहले तुम्हें पैसों को सेटल करना होगा। तो यहाँ सूरज कहता है कि अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे, क्योंकि तुम भी तो हमारे साथ वैसे भी मिले हुए हो। भास्कर समझ चुका था कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका था कि तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और मालूम चलता है कि सांबा को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। सांबा बताता है कि वो इलीगल कामों में चला गया था, जिस वजह से उसे बहुत सारा लॉस हो गया और अब तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन तभी भास्कर ने उसकी मदद की, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमति की फैमिली वालों को भी पैसों की बहुत जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर भास्कर की वाइफ सुमति ने बिल्कुल मदद नहीं की, क्योंकि पहले जब उन्हें पैसों की जरूरत थी तब इन्होंने मदद नहीं की थी। तो यहाँ सुमति की माँ सुमति से कहती है कि अचार का बिजनेस का आइडिया उसका था, आखिर उसका क्या होगा। तो यहाँ सुमति को गुस्सा आता है और वो अपने पूरे बिजनेस को ही बर्बाद कर देती है। वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर इस शॉप को बर्बाद कर देती है। साथ ही सुमति भास्कर से कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि मुझे अपना पुराना भास्कर चाहिए है। अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा भी आ जाए तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे मेरा पुराना वाला भास्कर चाहिए। तभी यहाँ पर बहुत सालों के बाद भास्कर के पिता आज बोलते हैं और वो भास्कर से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रॉड के बारे में सब कुछ मालूम है। मैं सीए हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। वो कहते हैं कि तुम जुआ खेल रहे हो, लेकिन जुआ खेलना बुरी बात नहीं है, उसे कब रोकना चाहिए ये सबसे बड़ी बात है। भास्कर को कहीं ना कहीं अपने पिता की बात बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी थी, इसलिए सूरज जब अगले दिन बीआर पर साइन करवाने के लिए आया तो वो उन पर साइन नहीं करता है। बाद में भास्कर के पास बैंक के मैनेजर का भी कॉल आता है कि वो बीआर पर साइन वगैरह क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर कि भास्कर कहता है कि मैं अभी कर दूंगा। लेकिन वो हमेशा सूरज को इग्नोर करता चल रहा था और वीआर पर साइन करने से हमेशा बच रहा था। इसी बीच उसने बहुत सारी चीजें सोच भी ली थी। साथ ही अब वो एक अच्छा इंसान बन गया था। पटेल भाई से उसने माफी मांगी और जो कि उनकी स्कूटर उसने तोड़ दी थी वो उन्हें वापस करता है। साथ ही अब उसके बिहेवियर में फिर से चेंजेस आ चुके थे, वो एक अच्छा आदमी बनता जा रहा था। तब यहाँ भास्कर अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा मैं पुराना वाला भास्कर ही बनकर रहूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। जिसके बाद मैनेजर भास्कर को अपने पास बुलाते हैं। वो भास्कर से कहते हैं कि आखिर तुम बीआर पर साइन क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर कि भास्कर कहता है कि अब से वो इन बीआर पर साइन नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग पहले का सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इनका काम आगे नहीं कर पाएगा। मैनेजर उसे फोर्स करते हैं तो यहाँ पर भास्कर अपना इस्तीफा दे देता है और साथ ही कहता है कि वो अपने बैंक में इस तरह से गद्दारी नहीं कर सकता है। साथ ही जाते जाते वो सारे के सारे एम्प्लॉय को बताकर जाता है कि इस बैंक को उसने अपनी माँ की तरह माना है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहा है और अब से वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि लक्ष्मण राव सीबीआई के ऑफिसर यहाँ भास्कर से कहते हैं कि बात कभी हर्षद मेहरा के पैसों की थी ही नहीं,
बात तो तुम्हारे पैसों की है, जो कि तुमने स्टॉक मार्केट और बाकी धंधों से कमाया है। उन सारे पैसों को मगधा बैंक में तुम्हें वापस करना होगा। और यहाँ पर मालूम चलता है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव भी यहाँ मगधा बैंक के मैनेजर से मिला हुआ है। बैंक के मैनेजर बताते हैं कि कटारी बैंक के जो नकली कागज तैयार हुए थे और जो नकली साइन तैयार किए गए थे वो हमारे द्वारा ही किए गए थे। इन सारे लोन के द्वारा हर्षद मेहरा इन सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाया करता था और उनके बदले में हमें थोड़ा बहुत परसेंटेज मिला करता था, लेकिन तुम तो बहुत सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते थे और इस तरह से तुमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो जो 100 करोड़ का सेटलमेंट नहीं हो पाया है, अब तुम एक चेक बनाओगे 100 करोड़ का। वो चेक तुम्हें हर्षद मेहरा के लिए बनाना होगा। बाद में हर्षद मेहरा हमें वो 100 करोड़ वापस दे देगा, जिससे कि ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो भास्कर ने आज तक जितना भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा इन्हें दे चुका था, क्योंकि उसने चेक पर साइन कर दिए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये किसी को बता देगा, लेकिन वो ये बात किसी को बता ही नहीं सकता। अगर वो बताएगा तो वो खुद फंस जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भास्कर तो बहुत खुश था। अगले दिन जब वो लोग भास्कर का चेक जमा करने के लिए बैंक में जाते हैं तो मालूम चलता है कि भास्कर का अकाउंट तो पिछले 10 दिनों से डीएक्टिवेट है और उसने सारा पैसा भी निकाल लिया था। लेकिन जब बैंक के मैनेजर सिस्टम में भास्कर के अकाउंट को चेक करते हैं तो अभी भी 100 करोड़ रुपए शो हो रहे थे। लेकिन पता चलता है कि भास्कर ने 10 दिन पहले डीएक्टिवेट करा लिया था और उसने सारे पैसे भी निकलवा लिए थे। ये सारा रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर में लॉग बुक में लिखा हुआ था और मंथ के एंड में इसे सिस्टम पर चढ़ाया जाता है, जिस वजह से सिस्टम में जो भास्कर का अकाउंट बताया जा रहा है वो पिछले महीने का रिकॉर्ड बताया जा रहा है, जिस वजह से भास्कर अपना सारा पैसा लेकर अमेरिका भाग जाता है अपने पिता और अपनी पूरी फैमिली के साथ। दरअसल में भास्कर ने प्लानिंग पहले ही कर ली थी। जब उसने अपने पिता को ये सारी बातें बताई तो उसके पिता ने कहा कि जल्द ही तुम्हें इस खेल से बाहर निकलना होगा। पता चलता है कि उसने आरबीआई में मगधा बैंक की कंप्लेंट भी कर दी थी कि उसके बैंक में फ्रॉड हो रहा है। इस तरह से उसने अपने रिकॉर्ड को नीट एंड क्लीन बना लिया था। तो यहाँ इंडिया में मगधा बैंक के सारे ऑफिसर्स जेल जा चुके थे और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव को भी जेल हो चुकी थी। इस तरह से ये सारे लोग जेल में बैठकर ये सारी बातें सोच रहे थे कि भास्कर ने कितनी चालाकी से अपना सारा पैसा लेकर भाग गया है और इन सब में उसने हमें फंसा कर चला गया है। साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर भास्कर ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, जहां पर कि उसके पास अब बहुत सारा पैसा है और अपनी लाइफ को बड़े ही आराम से जी रहा है। लास्ट में भास्कर में एक बात बताता है कि आप जुआ जरूर खेलें, पैसा भी बहुत कमाए, लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि उसे कब बंद करना है ये भी याद रखें। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।